श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 14। माता सती की कथा। माता सती ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर महादेव जी से हुआ था। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के साथ प्रजापतियों की सभा हो रही थी, जिसमें महादेव जी भी आए थे और प्रजापति दक्ष भी आने वाले थे। महादेव जी की एक आदत थी, जब भी जहां भी समय मिलता था वे समाधि में बैठ जाते थे। इसलिए वहां भी जब तक दक्ष प्रजापति आए तब तक भोलेनाथ जी समाधि में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में राजा दक्ष आते हैं। उनके स्वागत में सभी खड़े होते हैं, सिवाय ब्रह्मा जी और महादेव जी के। ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता हैं, इसीलिए वे नहीं खड़े हुए थे और महादेव जी समाधि में लीन थे। महादेव जी के द्वारा अपना ऐसा अपमान देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर दक्ष जी ने महादेव जी को श्राप दिया कि अब से यज्ञ में कोई भी शिव जी का हिस्सा नहीं निकालेगा। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ करवाया और वहां सभी देवी देवताओं को बुलाया। सभी देवी देवता विमान में एक साथ अपने अपने वाहनों से जाने लगे। आकाश में इतना शोर देख माता सती ने नंदी गणों से पूछा कि ये शोर कैसा है। तब गणों ने बताया कि आपके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया है, ये सब वहीं जा रहे हैं। माता सती सोचती है कि पिताजी ने सबको बुलाया है, फिर मुझे और मेरे स्वामी को क्यों नहीं। फिर सोचती है कि ज्यादा काम काज की वजह से भूल गए होंगे। मैं तो बेटी हूँ और बेटी को कैसा न्योता, मेरा तो हक है। ऐसा सोचकर महादेव के पास जाती हैं और चलने को कहती हैं। महादेव जी अपने प्राणों प्यारी को समझाते हैं कि जहां से न्योता ना आया हो वहां नहीं जाना चाहिए। पर जब माता सती नहीं मानती तो महादेव जी क्रोध वाली सारी बात बता देते हैं। तब भी माता सती कहती हैं कि आप नहीं जाना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं हो आती हूँ। जब माता सती नहीं मानती हैं तो प्रभु उन्हें आज्ञा दे देते हैं और उनके साथ बहुत सारे नंदीगण भेजते हैं। जब माता सती यज्ञ में पहुंचती हैं तो उनके पिता उनसे बात नहीं करते और मुंह फेर लेते हैं। माता ऐसा हाल देखकर सोच में पड़ जाती है कि मैंने अपने स्वामी की बात ना मानकर गलत किया है, किंतु अब यज्ञशाला में जाकर बीच में से उठ भी नहीं सकती थी। जब आहुति देने का समय आया तो दक्ष प्रजापति से महादेव जी को आहुति देने के लिए पूछा गया। तब दक्ष प्रजापति ने महादेव जी के बारे में बहुत कटु वचन बोले। माता सती अपने पति का अपमान सह ना सकी, तभी कहती हैं, हे पिता, आप महादेव जी की महिमा नहीं जानते। महादेव तो सभी गुणों की खान है। देवों के देव महादेव का अपमान करना सोचना भी गलत है, क्योंकि मैं आपका अंश हूं और इस आपके दिए हुए शरीर के साथ अब मैं नहीं रह पाऊंगी। ऐसा कहकर माता ने योग अभ्यास से अपना शरीर अग्नि में जला दिया। तभी नारद मुनि कैलाश पर्वत जाकर महादेव जी को माता सती के बारे में बताते हैं। ये सुनकर महादेव जी क्रोध में आकर अपनी जटाओं के कुछ बाल तोड़ते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा पुरुष निकलता है, जो कि हजारों हाथों वाला था। उसका नाम वीरभद्र कहलाया। वीरभद्र को महादेव जी ने आदेश दिया कि यज्ञ में जाकर दक्ष प्रजापति का विनाश कर दो। हुक्म सुनकर वीरभद्र वहां पहुंचकर दक्ष प्रजापति का सिर काट देते हैं और भृगु ऋषि, जो कि यज्ञ में आहुति डलवा रहे थे, उनकी भी दाढ़ी काट देते हैं। चारों तरफ विनाश ही विनाश कर देते हैं।
तब सारे ऋषि मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और अपने कार्य पर माफी मांगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सबने मिलकर महादेव जी का अपमान किया है, अब वो ही आपको माफी दे सकते हैं। सब मिलकर महादेव जी के पास जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और यज्ञ में चलने की विनती करते हैं। सबकी विनती सुन ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वहां जाते हैं और महादेव जी की कृपा से बिंगु ऋषि को बकरे की दाढ़ी लगा देते हैं और बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिससे दक्ष प्रजापति ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और महादेव जी से बारंबार माफी मांगी। इस तरह यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोलो माता सती संग शिव भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।